हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। कल मैंने एक वीडियो बनाया था DFCCIL की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तो मेरी वीडियो बनाकर आप लोगों को इंटीमेट किया था कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आता है, इसके द्वारा वेरियस पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। इसमें बात करें तो जूनियर मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है, एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए रिक्रूटमेंट वो यहाँ पे निकाली गई। तो जिनमें कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा और ITI की क्वालिफिकेशन है, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अब अपने इसका डिटेल नोटिफिकेशन में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आराम से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसकी ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन पे, और इस सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन चेक करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि कोई भी जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों तक इंटीमेशन पहुंचता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आता है और शेड्यूल है पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है। इसके द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो यहाँ पे वेरियस पदों के लिए निकाली गई, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। वैकेंसीज है वो जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और MTS के वेरियस डिसिप्लिन के लिए निकाली गई। सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 18 जनवरी 2025 से भरना शुरू होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 फरवरी 2025 रहने वाली। इसके साथ ही इसके बाद यदि आपको इसमें कोई एडिटिंग करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन करना है, तो उसकी विंडो है 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2025 के बीच में खुली रहेगी। उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल है फर्स्ट स्टेज की जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी वो अप्रैल 2025 में टेंटेटिव है। उसके बाद में जो स्टेज सेकंड जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो होगा अगस्त 2025 में। इसके साथ ही जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो अक्टूबर नवंबर 2025 में हो सकता है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी इसकी PDF फाइल में दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद एक सारी डिटेल्स है वो कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक करनी जरूरी है। उसके बाद नीचे हेल्प डेस्क के लिए आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर मैनेजर को स्केल है वो 50,000 से 1,60,000 E2 लेवल में अपॉइंट किया जाएगा। इसमें जूनियर मैनेजर फाइनेंस के टोटल 3 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट है CS CMA पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव स्केल, उसके बाद एग्जीक्यूटिव की अपन बात करें तो इसके 30,000 से 1,20,000 रुपए E0 लेवल में कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। इसमें एग्जीक्यूटिव सिविल की टोटल 36 वैकेंसी निकाली गई। अनरिजर्व की 16, SC की 5, ST की 3, OBC NCL की 9, EWS की 3 और दो वैकेंसी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए और एक सर्विसमैन के लिए 5 वैकेंसी यहाँ पे है वो रिजर्व की गई। कैंडिडेट के पास में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। सिविल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग के ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 64 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 28 है, SC की 11, ST की 5, OBCN की 14, EWS की 6, फिजिकल डिसेबल पर्सन की 3, एक सर्विसमैन के लिए 9। इसमें भी कैंडिडेट के बाद 3 साल का डिप्लोमा रिलेवेंट जो फील्ड है उसमें होना जरूरी है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की 75 वैकेंसी निकाली गई। अनरिजर्व की 28, SC की 9, ST के 7, OBC NCL की 23, EWS की 8, फिजिकल डिसेबल पर्सन की 3, एक सर्विसमैन की 10 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कभी कैंडिडेट के पास में जो रिलेवेंट डिसिप्लिन है उसमें 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसको 16,000 से 45,000 की स्केल है N1 उस पर अपॉइंट किया जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ की टोटल 464 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 194, SC की 70, ST की 32, OBC NCL की 122, EWS की 46, जिसमें से फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 33 और एक सर्विसमैन के लिए 113 वैकेंसी रिजर्व की गई। इसमें मिनिमम कैंडिडेट मेट्रिकुलेशन पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप या ITI है, NCVT SCVT की होनी जरूरी है। इसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स है वो कैंडिडेट के पास में होने जरूरी है। तो ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अच्छा मौका है इस परमानेंट रिक्रूटमेंट में लगने का। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 16/2/2025 तक कंप्लीट होना जरूरी है। इसके साथ ही कुछ जो यहाँ पे शर्तें हैं कि जो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट नहीं कर पाएंगे, नहीं कैंडिडेट को डिप्लोमा और जो डिग्री का कोर्स जो यहाँ पे मांगी गई वही कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे
एज लिमिट दे रखी है जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 30 वर्ष, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 वर्ष, एमटीएस के लिए 18 से 33 वर्ष दे रखी है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे है छूट भी प्रोवाइड की जाएगी। जो भी गवर्नमेंट्स का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट को छूट है वो प्रोवाइड की जाएगी। नीचे रिजर्वेशन की स्थिति आप लोगों को दे रखी है, जिसमें आप अपना रिजर्वेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो। एक सर्विसमैन के लिए क्या क्या यहाँ पे रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद वर्क अलाउंसेज और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अपने यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट को जो बेसिक पे मैंने आपको बताई है अभी शुरुआत में, उसके अलावा जो अदर अलाउंसेज जैसे डीए एचआरए वगैरह वो सारे यहाँ पे कैंडिडेट को पेड किया जाएगा। पोस्टिंग है वो कैंडिडेट को जो डीएफसीसीएल की यूनिट्स और स्टेशन प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस है उसमें कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे एक बॉन्ड है वो भी भर के देना जरूरी होगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जूनियर मैनेजर फाइनेंस है, इसमें सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी सेकंड होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट रहेगा। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव सिविल है तो इसमें भी सीबीटी 2 लेवल का होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकली भी के लिए भी 2 राउंड का यहाँ पे सीबीटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट होगा। और एग्जीक्यूटिव एसएनटी की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे 2 राउंड का फिजिकल जो रिटर्न टेस्ट है सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए 2 स्टेज का यहाँ पे सीबीटी रहने वाला है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल फिटनेस का टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे टोटल जो 5 प्रोसेस है वो रखी गई है। सीबीटी फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जाम है उसकी डिटेल्स आप लोगों को दे रखी है। 2 स्टेज रहेगी सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है वो भी कैंडिडेट के लिए रहने वाली। स्टेज फर्स्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी, इसके मार्क्स है वो ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कैंडिडेट की जो सेकंड सीबीटी होगी उसके आधार पे किया जाएगा। अब सेकंड स्टेज है तो इसमें जो 20 गुना कैंडिडेट है उसको यहाँ पे बुलाया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए लागू इसमें 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फॉर्मेशन के लिए जितनी वैकेंसी निकाली गई उतनी कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे जो सीबीटी फर्स्ट है उसमें 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। 90 मिनट टाइम आप लोगों को यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। फिजिकल डिसेबल पर्सन को 120 है वो मिनट का टाइम दिया जाएगा। सब्जेक्ट इसमें क्या क्या आएंगे तो टोटल 5 सब्जेक्ट है, 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले। इसी प्रकार से जो स्टेज सेकंड है उसमें 120 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 120 मिनट का टाइम है कैंडिडेट को अलॉट है वो किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट वो सीबीटी सेकंड के आधार पे ही किया जाएगा। अब जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और एससी ओबीसी एनसीएल के लिए 30%, एसटी के लिए 25% है वो यहाँ पे मिनिमम रखा गया है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रही कि ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ही ये यहाँ पे रहेगा। इसमें क्या क्या जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे सारा क्राइटेरिया भी आप लोगों को इसमें दे रखा है। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसकी प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे बता रखी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है कैंडिडेट को अपने साथ है वो लेके जाने जरूरी है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है उसकी यहाँ पे जानकारी दे रखी है। एग्जाम कहाँ होगा तो उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है एग्जाम। उसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करें जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव के लिए जिसमें अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के 500 रुपए रखे गए। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक सर्विसमैन और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को फीस से यहाँ पे एग्जम्प्टेड है वो रखा गया। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन है तो आपको कोई चेंजेस करना है तो आप 100 रुपए यहाँ पे फी पेड करके इसमें चेंजेस है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस आपको दे रखी है। एक्टिव ईमेल आईडी आपके पास होनी जरूरी है, मोबाइल नंबर आपके पास है वो एक्टिव होने जरूरी। एडमिट कार्ड और सीबीटी एग्जाम के वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पब्लिश किए जाएंगे तो जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी। तो जिन कैंडिडेट के पास में आईटीआई डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है तो उन कैंडिडेट के लिए अच्छा मौका है। डीएफसीसीएल जैसे बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एंटरप्राइजेज है इसमें सिलेक्शन करवाने का दोस्तों वैकेंसीज भी यहाँ पे अच्छी खासी निकाली गई है दोस्तों। इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल माध्यम से आपको इंटीमेट करता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।